नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और मैं एक वेलनेस कोच हूं और वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी की प्रेरणा से इन दिनों आयुर्वेद को खूब पढ़ रहा हूं। कल हमने एक बथुए का वीडियो बनाया था और जब मैं स्वामी ओमानंद जी की ये जो ग्रंथमाला है इसको पढ़ रहा था तो बथुए के ऊपर बहुत सारी अद्भुत जानकारियां मुझे मिली और मुझे पता चला कि जिसको हम खरपतवार समझते थे या जिसको खरपतवार समझ के बदनाम किया गया, असल में वो बहुत बड़ी दिव्य औषधि है। वैद्य जी, ये बथुआ तो इतना चमत्कारी था, सोचा ही नहीं था हमने भी। आपने तो खैर आयुर्वेद में पढ़ा होगा इसको। ये आयुर्वेद में भी पढ़ा है और मैंने अपने बचपन में खूब खाया है। तो किसान परिवार से आता हूँ, तो गेहूं के साथ, जौ के साथ ही अपने आप उगाता है। और हमारी ये मान्यता है कि जो चीज हम बो रहे हैं, एक तो उसकी फसल आएगी, एक जो शायद प्रकृति अपने आप ही दे रही है, जैसे आपने खरपतवार कहा, तो और प्रकृति बिना मतलब कोई काम नहीं करती। बथुआ बहुत सहज उपलब्ध है, आपके जी आसपास देखेंगे 10 रुपए में एक गुच्छी मिल जाती है और ये सीजन बथुआ खाने का सीजन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी ओमानंद जी जो झज्जर गुरुकुल की स्थापना की थी, जो लोग हरियाणा से हैं उन्होंने नाम सुना होगा। आर्य समाज में स्वामी ओमानंद जी से बड़ा वैद्य, प्राकृतिक चिकित्सा का जानकार और योगी अभी तक इन हाल फिलहाल के सालों में हुआ नहीं है और इन्होंने वैद्य जी इसमें बहुत बथुए के प्रयोग बताए हैं। जी एक प्रयोग मैं पढ़ रहा था और मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा एलिब्रेट करें, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है, जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा लोगों का हो गया है, एक चीज बहुत तेजी से फैल रही है और वो तेजी है से फैल रही है निसंतान लोगों की, शीघ्र पतन के लोगों की, नपुंसकता की और जीरो सीमन की। और स्वामी ओमानंद जी का ये अनुभूति योग है कि बथुए के बीज के प्रयोग से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जबकि इसके इलाज के लिए लोग लाखों रुपए की दवाई लेते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है और अगर सही है तो कैसे प्रयोग किया जाए इसको? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आयुर्वेद में एक तो जो शास्त्रों में लिखा है किसी भी औषधि के बारे में या किसी भी वनस्पति के बारे में, चूंकि आयुर्वेद में हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो जो शास्त्रोक्त है वो अपनी जगह है। जैसे भैषज्य रत्नावली हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है, तो उसमें जो वर्णन है चीज़ों का, उसके अतिरिक्त एक ऐसी व्यवस्था रही है कि जो हमारे प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित किया है, उन्होंने अपने अनुभूति योग जी, प्रयोग कर करके मरीजों देखे। के साथ जो प्रयोग करते रहे, उस समय रिसर्च का शोध करने का यही एक तरीका था जी, कि अगर आपको ये पता है कि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो वनस्पति है, इसके अंदर वात पित्त कफ की ये स्थिति है, पंचतत्व की ये स्थिति है, इसके रस ये हैं, इसका विपाक ऐसा है, तो वो सब प्रयोग में तो लाई नहीं गई ना चीज़ें। तो वैद्यों ने उसका इस्तेमाल करके अपने रोगियों पे कुछ परिणाम निकाले, जिन्हें हम कहते हैं स्व अनुभूत योग। अच्छा। यही स्वामी जी ने बहुत विशाल काम इसमें किया है। और उनके जो अनुभूत योग हैं, जो सेल्फ एक्सपीरियंस से उनके उभरे हैं, उसमें उन्होंने ये पाया। मैंने आयुर्वेद का विद्यार्थी रहते हुए भी बथुए का ये गुण कभी नहीं पढ़ा था। नहीं पड़ा। हाँ, कि इम्पोटेंसी में इसका कोई यूज़ है। तो इसका यूज़ ना केवल इम्पोटेंसी में, बल्कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा है। दूसरे जी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जी, पीई उसको बोलते हैं। और ओलिगोस्पर्मिया, जब स्पर्म्स की काउंट कम हो जाती है। जी, एंजियोस्पर्मिया में अभी कोई विधिवत ऐसा अध्ययन हुआ नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि जहाँ स्पर्म है ही नहीं और वो पैदा हो जाएँ। जी, तो इन सारी चीज़ों में बथुए का स्वामी जी ने प्रयोग करके देखकर इसको बहुत गुणकारी और लाभकारी पाया है। जी। अब इसमें क्या होता है कि आप बथुआ तो आप रूटीन में भी खाते हैं, ये जब तक बथुआ है रोज खाएं बथुए को तो किसी भी ये तरीके तो से। खाएँ। थोड़ा-सा बस इसमें ये ध्यान रखना कि बथुए में ना उसकी मात्रा सीमित रहे, इसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। अच्छा। तो पथरी, हमने बताया था कल, की पथरी को दूर करता है ये, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा आप खाएँगे तो तो पथरी कर भी फिर देगा। पथरी कर भी देगा। हुँ, तो उतनी है जितनी मात्रा है उसके सामान्य, वो लेते रहें। हुँ, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपने पत्तियाँ उसकी होती बथुए की, उसका साग बना लिया और उसको ले लिया खा साथ लिया। में। इसमें सबसे बड़ा गुणकारी जो है जिसका आपने ज़िक्र किया, बथुए के बीज। जी, बथुए के बीज की एक ख़ासियत है कि आप बथुए के बीज डाल दो खाली ज़मीन में, कहीं भी उग जाएँगे। उगाएँगे हुँ, और आप उसके पत्ते का इस्तेमाल करें। स्वामी जी ये कहते हैं कि अगर हम इसके 20 ग्राम बीज लें, 20 ग्राम। बीज जी, 20 ग्राम बीज इसके लें और उसको 400 ग्राम पानी में उबालें ठीक है जी।
और इतना उबालें कि वो 50 ग्राम रह जाए। आम तौर पे जो क्वाथ की कल्पना है आयुर्वेद में, उसमें ये हम ये मानते हैं कि चतुर्थ अंश बाकी रह जाए तो उसको कर लीजिए, लेकिन 8 अंश का भी वहाँ प्रावधान है कि उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट उसका बीजों का निकल आएगा। तो उसको आप जब वो 8वां हिस्सा 50 ग्राम रह जाए, 400 ग्राम पानी 50 ग्राम रह जाए, तो उसको ठंडा होने दें थोड़ा-सा। तो जब जो गुनगुना हो जाए तो उसमें शहद डाल के आप उसका सेवन करें। दूसरा विकल्प ये है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप 5 ग्राम बीज लें और उनको पीस लें, चूरन टाइप सा बन जाएगा और वो सादे जल से उसको आप ले लें। और इसका सेवन ये नहीं है कि आपने हफ्ता 10 दिन ले लिया और आप परिणाम देखने लगे। इसको कम से कम 4-6 महीने अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लें, अपनी उसका भोजन का एक पार्ट मान के चलें। तो लगातार ये बीज बथुए के बीज लेने से, ऐसा स्वामी जी ने तो कहा ही है और आयुर्वेद के और विद्वान भी मानते हैं कि इससे आदमी की सेक्सुअल हेल्थ ठीक होगी, इम्प्रूव होगी, सेक्सुअल डेबिलिटी जिसको बोलते हैं, यौन दौर्बल्य, वो कम होगा और यौन जनित जो विकार हैं वो दूर होंगे। चूंकि आयुर्वेद में इसको शुक्रवर्धक बताया गया। अच्छा, शुक्र धातु का जो भी पोषण करेगा वो जितने भी आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन है उसमें इफेक्टिव होगा। चूंकि मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो हमारी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है सारी की सारी, उसमें अगर कोई चीज़ें कोई चाहे वो रस हो या हर्बल औषधि हो, अगर वो शुक्रवर्धक है तो वो स्पष्ट रूप से आपकी सेक्सुअल हेल्थ को संवारने में, उसको सही करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बथुए के बीज का प्रयोग करना चाहिए। और इस सीजन में आराम से बथुए का भरपूर अब चूंकि बहुत सुलभ है, आराम से अब हर जगह मिल जाएगा, शहरों में और मिल इससे रहा है। सस्ती तो दवाई भी नहीं है जी कहीं। हाँ, तो इसको शामिल करें, इसके लाभ मिलेंगे। दोस्तों, बथुए के ये प्रयोग जो स्वामी ओमानंद जी ने बताए हैं, ये उन्होंने अपने जीवन काल में प्रयोग करके देखे हैं बहुत सारे लोगों पे। और स्वामी ओमानंद जी बहुत तगड़े जानकार थे आयुर्वेद के। और अब तो हमारे जो वैद्यराज जी हैं, जो प्रेस्टीज त्यागी जी, उन्होंने भी अपने अनुभूति योग बता दिए हैं कि बथुए का प्रयोग करिए, ये पुरुषों की लगभग जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में मदद करेगा। अगला जो वीडियो है, मैं चाहूंगा वैद्यराज जी, आप इन्होंने 2 अद्भुत प्रयोग बथुए पे और बताए हैं। जी। एक तो चर्म रोगों में, और दूसरा जब महिलाएं की प्रसूति होती है, उनका डिलीवरी के बाद में बहुत सारा अंदर उनका कई बार गड़बड़ियां रह जाती हैं और जिसको कहते हैं मल बाकी रह गया, उसको साफ करने में भी बथुआ बहुत प्रयोग करता है। तो चाहूंगा कि अगले 2 वीडियो में आप इनकी भी जानकारी दें, ताकि हमारी बहनों को भी फायदा मिले और चर्म रोग जिनको है उनको भी फायदा मिले। शुक्रिया, आप बथुए का प्रयोग करें। पुरुष किसी भी तरह की अपनी दिक्कत है, उनको जितनी बीमारियां इन्होंने बताई हैं वैद्य जी ने, उन सारे में बथुए का प्रयोग हो सकता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि स्वामी ओमानंद जी ने इनको प्रयोग करके देखा है। तो स्वामी ओमानंद जी का धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनकी लिखी किताबें हैं, उनका ज्ञान है, जिसको आप जीवन में आजमाइए। वैद्य जी, आपका शुक्रिया जो आपने धन्यवाद।